अच्छा लग रहा है वरना? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। को बताओ कैसा लगा तुमको? काफ़ी अच्छा लगा अभी तक तो, बाकी हाँ। आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली अब इन्होंने ईयरफोन और हमें फ़ोन दिया हुआ है जिसके थ्रू हमने एक 3D वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखो और उसके अंदर आपको सारा समझ आएगा कि हमारा जो महाभारत का हिस्ट्री है वो कैसे कैसे हुआ था। चलो हम भी शब्द किसी के साथ में बैठते हैं। लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेनाएं दुंदुभी और नगाड़ों के साथ सिंहनाद करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हो गई। पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे। सबसे दिव्य तेज लिए पार्थ सारथी बनकर खड़े थे। इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का ही परिणाम था, महाभारत, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम। की अपेक्षा क्या, अपनी धर्म विद्या का प्रभाव दिखा पा रहे थे। पितामह भीष्म पांचों भाइयों में से किसी का वध न करने का प्रण निभा रहे हैं, फिर भी हमारे और विजय के बीच अचल दुर्ग बनकर खड़े हैं। अब इस दुर्ग का ढह जाना आवश्यक हो गया है। विजय तभी मिलेगी जब हम उनके अपने ही वचनों से राह निकालें। कृष्ण और समस्त पांडव दल ने मौन और आदर भाव से पितामह के शिविर में प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। पितामह, आपके रहते हुए विजय की ओर बढ़ पाना असंभव है। जानते थे भीष्म के अम्बा का ही ये रूप है और उन्होंने अपने सब हथियार नीचे रख दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने तभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने तभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिए। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, ये कुरुक्षेत्र में धर्म के स्तंभ टूटने जैसा था, क्योंकि इसके बाद इस रणभूमि में धर्म केवल स्मरण की वस्तु रहने वाला था, अनुसरण की नहीं। मतलब अपनी लाइफ में जीते जी स्वर्ग लोक की यात्रा करने वाली है। हाँ जी।
मज़ा तो बहुत आया है ना। काफ़ी चीज़ें हैं जिन्होंने मान लो महाभारत की हिस्ट्री को देखना है उनके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आए और विज़िट करें, सारा कुछ घूमें। हाँ म्यूज़ियम के बाद नाइट शो भी होता है जो 6 बजे का टाइम है, वो टिकट के अंदर आपको इंक्लूडेड रहेगा। अगर मान लो आप इवनिंग में आ रहे हो हाँ तो आपको बेनिफिट है, बट अगर हम मॉर्निंग में आ जाओगे हाँ। तो आपको फिर इवनिंग तक उसके लिए रुकना पड़ेगा। वो चीज़ टाइम हमें थोड़ा सही नहीं लगा कि आप टिकट को थोड़ा सा अलग कर सकते थे उससे। को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। हाँ, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।